मैं सैफ अनवर, आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ पे फेसबुक और यूट्यूब पर। और इस वक्त मेरा उपस्थित हुआ जेएलकेएम के कार्यालय में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पे। हमारे बीच नवनियुक्ति अध्यक्ष केंद्र आज़ाद अंसारी जी है। बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है कि आप नवनियुक्ति अध्यक्ष बने। धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का, आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अल्पसंख्यकों की बात होती है। रिजवान क्रांतिकारी जब आए लोकसभा में, उसको तो बहुत मान सम्मान मिला। अब आपको कैसा मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप नए नियुक्ति बने? मान सम्मान की बात नहीं है। मान सम्मान की बात अगर है तो टाइगर जयराम महतो हर किसी को सम्मान देते हैं। आज तक हम लोगों ने काम किया है तो कभी कोई पद या कोई पोस्ट के लिए नहीं काम किया है, उनकी विचारधारा से जुड़कर काम किया है। क्योंकि रातों रात एक जिला सचिव को अध्यक्ष बना दिया गया। जिला सचिव नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। इससे पहले किस पद में थे आप? केंद्रीय सचिव के पद पे था। मैं पिछले 2 साल से संगठन से जुड़ा हूँ और संगठन के लगातार कार्य कर रहा हूँ। और पूर्व में भी मैं हजारीबाग लोकसभा का। आपने कभी सोचा था? जी, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इतने बड़े पद की जिम्मेवारी अगर टाइगर जयराम महतो ने मुझे दी है तो निश्चित तौर पर मैं सोचा नहीं था। लेकिन हमारे समाज को लेकर उनका स्टैंड बहुत अच्छा रहता है। हमेशा वो हमारे समाज के बारे में, भागीदारी के बारे में, साझेदारी के बारे में बात करते रहते हैं। और मुझे इस पद पे नवनियुक्त करने के साथ ही उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक बात है कि भागीदारी की, तो आप लोकसभा में देख चुके होंगे, हमारे एक लोकसभा सांसद प्रत्याशी थे इखलाक अंसारी जी। अच्छा ठीक है, अब लोकसभा में आपको एक प्रत्याशी था, अब आगामी विधानसभा में आपको कितने प्रत्याशी होंगे अल्पसंख्यकों की? देखिए, आप देखेंगे कि टिकट कितने लोगों को मिलेगा? देखिए, टिकट की अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे समाज से या हमारे अल्पसंख्यक समाज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो झारखंड में जो अभी राजनीति चल रहा है और जो टाइगर जयराम महतो की क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उसमें चाहे किसी भी समाज से आए, उन सब लोगों को भागीदारी निश्चित मिलेगी। और इस बात की मैं श्योरिटी देना चाहूँगा कि अदर पार्टी के मुकाबले हमारी पार्टी में भागीदारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो धरातल पे दिख भी रहा है। क्योंकि केंद्रीय प्रधान महासचिव हमारे फरजान खान है और हमारे केंद्रीय महासचिव अजहर अंसारी भाई हैं। बताइए, टिकट कितना मिलेगा आपको? जी, टिकट कितना मिलेगा अल्पसंख्यकों की? टिकट की जहाँ तक बात है वो तो घोषणा होगा, उसके बाद ही पता चल सकता है। ये चीज तो अभी मैं श्योरिटी नहीं बता सकता हूँ कि टिकट कितना मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो अदर पार्टी में सम्मान के मुकाबले या टिकट के मुकाबले हमारे पार्टी में ज्यादा सम्मान भी मिल रहा है और ज्यादा भागीदारी भी दी जाएगी। अगर आप सत्ता में आते हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए, राज्य के लिए, उनके लिए क्या करेंगे अल्पसंख्यकों के लिए सत्ता में अगर आप आते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि जो हमारी लड़ाई है झारखंडियत की लड़ाई है, तो इसमें चाहे अल्पसंख्यक रहे चाहे अदर समाज से रहे, सबकी भागीदारी है। तो प्रॉब्लम मान के चलिए, अगर इस एरिया में मैं आया हूं तो विस्थापन का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक नहीं झेल रहा है, सब लोग झेल रहे हैं। तो इसमें अल्पसंख्यक का जहां तक है वो तो प्रायोरिटी एक अल्पसंख्यक समाज की प्रायोरिटी नहीं, पूरे झारखंड लेवल की जो झारखंडी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसकी लड़ाई है। तो इसमें अगर मान के चलिए 75% अगर सपोज रिजर्व हो जाता है जॉब में, सपोज लोकल लोगों को स्थानीय नीति लागू होने के बाद, तो उसमें तो हमारा पूरा झारखंडी लोग आएंगे ना, तो उसमें तो अल्पसंख्यक भी रहेंगे। तो ऑटोमेटिक है वो भागीदारी या अल्पसंख्यक उसमें आएंगे ही। कहीं ना कहीं पिछले 24 सालों में जो झारखंड का बना हुआ है, लेकिन बार बार मुस्लिमों को वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, जैसा कि वोट बैंक का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज में अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आपको जज करना है। मैं पूरे झारखंड की जनता, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे अदर समाज से हो, आपको यही देखना है कि 3 साल आपके लिए कौन लड़ाई लड़ा और 3 महीने में कौन आ रहा है। तो आप बताइए, आपको डिसाइड करना है कि 3 साल लड़ने वाले को आप मौका देंगे या 3 महीने में जो आपके दरवाजे पर आ रहा है आप उसको मौका देंगे। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। ये जो थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवनियुक्ति अध्यक्ष आज़ाद अंसारी थे।